देखिए, केंद्र सरकार सो गई है। इसका सीधा सीधा रीजन है कि इन्होंने कोई गलती वहाँ पे की है, इनकी कुछ कमियां हैं। क्यों ये खुल के सामने नहीं आ रहे हैं अर्नब जी के लिए? क्या इनका रीजन है? क्या वहाँ पे कोई बहुत बड़ा घोटाला करके बैठे हैं, या इनका भी कोई आईएसआई के साथ कोई संबंध तो नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 104 विधायक इनके हैं। 104 विधायक का मतलब होता है कि आधी बम्बई आपकी, और आधी बम्बई में अगर वो सरकार बना के कब्जा करके अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती मार रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, तो आप कब एक्शन लोगे? फेसबुक पे और ट्विटर पे तो मैं भी लिख दूं कि मैं अर्नब जी के साथ हूं। वहां पे लोकतंत्र पे हत्या हो रहा है, चौथा स्तंभ तोड़ा गया है, लेकिन उस चौथे स्तंभ के लिए आपने किया क्या है? क्यों आप खुल के सामने नहीं आ रहे हो? बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं हम निंदा कर रहे हैं, क्या निंदा करने से काम चल जाएगा? निंदा तो 1947 में भी हुआ था कि लाखों हिंदू मारे गए। निंदा तो 1965 में भी हुआ था कि कितने साधु संत मारे गए। निंदा 1992 में भी हुआ कि जो राम मंदिर पे साधु संत मारे गए। निंदा ही कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो? निंदा के अलावा किया क्या है? दिल्ली पुलिस का भी सेम रवैया, मुंबई पुलिस का भी सेम रवैया। चलो महाराष्ट्र की पुलिस मानते हैं कि उद्धव सरकार के अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अमित शाह जी के अंडर में है ना ये। यहाँ पे जहाँ भी आप धरने पे कहीं भी बैठने की सोचो, कहीं भी खड़े होने की सोचो, पहले ही मुझे आज ये नहीं समझ में आया कि सारा 5 मीटर में कौन सा धारा 144 लगता है। पहले ये होता था कि धारा 144 लगता है जिले में, धारा 144 लगता है बाजार में, लेकिन यहाँ दिल्ली में जहाँ खड़े हो रहे हो यहीं पे धारा 144 लगाई जी, यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, क्या अर्नब गोस्वामी आतंकवादी है, उनको ऐसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पर आतंकवादियों को शिफ्ट किया जाता है? ये अगर पहली बात तो सीधा सीधा भारत सरकार को चेतावनी है ये कि अगर अर्नब को कुछ होता है तो याद रख लेना कि पूरा हिंदुस्तान जलेगा। उसके लिए आपके पास फोर्स भी कम पड़ जाएगी, आपके पास पुलिस प्रशासन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए जो भी हो बहुत सोच समझ के फैसला है आप लो। और जो रही बात 300 सीट का आपका घमंड है, केवल एक मोदी जी के नाम पे नहीं जीतना है आपको। जितना उनके नाम पे जीतना था, जितना करना था आप कर चुके हो। अपने नाम पे कब करोगे? तुम आगे कब बढ़ना चाहते हो? क्यों रोडों पे नहीं उतर रहे हो? क्यों सड़कों पे नहीं उतर रहे हो? देश विरोधी लोगों के साथ तुम कहते हो कि वो उनका अधिकार है, कन्हैया कुमार सरजिल इमाम का अधिकार है, अर्नब गोस्वामी का अधिकार क्यों नहीं है? उनके लिए हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं बिहार प्रचार करने के लिए, उनके लिए वो अधिकार है, अकूट का पैसा है, और इसके लिए आप एक बार भी रोड पे नहीं उतरे। जहां कांग्रेस, जहां पे वामपंथी, जहां पे बॉलीवुड नशेड़ी गैंग ये खुल के उनका समर्थन करते हैं विरोधियों का, वहां पे आप हमारा समर्थन क्यों नहीं करते हो? आलू प्याज पे आपको 300 सीटें मिली थी? नहीं मिली थी। जब आप देश के लिए करोगे, देश के लिए लड़ोगे, तब वो 300 सीट आपको दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार घुटने क्यों टेक रही है उद्धव ठाकरे के आगे? वो उद्धव ठाकरे के आगे घुटने टेक रही है, ये अपनी कोई कमी छिपाने के लिए घुटने टेक रही है वहाँ पे। मैं क्या उद्धव सरकार से, क्या शिवसेना से क्या डर है? जितने एक शिवसेना वहाँ पे है, आपके अंडर में पता नहीं कितनी संगठनें हैं। आरएसएस के पैरों की धूल नहीं है शिवसेना। इतनी बड़ी संगठनें आपके पास हैं, हिंदू युवा है, बजरंग दल है, ये सब संगठन नहीं है। जब वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं तो आप दूसरे राज्यों में क्यों नहीं करवा रहे हो? उन संगठनों का भी आपने आके सत्ता में बैठते ही उन संगठनों के भी आपने हाथ पैर बांध दिए कि पहले तो वो धर्म के लिए लड़ते थे, पहले वो न्याय उठाते थे, आवाज उठाते थे। आज की डेट में कहीं भी उठ जाता है तो अरे यहाँ पे तो मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इस राज्य में धरना नहीं होगा, परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सत्ता में बैठे तो हो, लेकिन सबके हाथ पैर बांध दिए हो। अच्छा, जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये भी डर हो रहा है कि जैसे साध्वी प्रज्ञा के साथ किया गया था जेल के अंदर, कहीं ऐसा अर्नब गोस्वामी के साथ तो नहीं होने वाला? ये इनका तो षड्यंत्र है, मेन यही है कि अर्नब गोस्वामी को किसी भी तरह मार दिया जाए। वो जिस जेल में शिफ्ट किए हैं वो जेल अपराधियों के लिए है, आतंकवादियों के लिए है, गैंगस्टर जितने हैं जो 10-10 अपराध मर्डर करके बैठे हुए हैं वो जेल में जाते हैं। अगर वो बाई चांस अर्नब गोस्वामी से मुठभेड़ कर लेते हैं, पुलिस तो एक एक बंदे के सिक्योरिटी में नहीं होगी जेल में, अगर वो मार देते हैं उसको तो क्या करोगे? जेलर को सस्पेंड करोगे, सिपाही को सस्पेंड करोगे, जिसने मारा है उसके पे एक धारा और लगा दोगे। यहाँ तो सीधी सी बात है कि सामने गोली मारने वाला दिखता है निकिता तोमर का, तो उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलती है, और अर्नब गोस्वामी पे कोई केस ही नहीं है, कोई मैटर नहीं है, उसको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो संविधान हमारा जो धंधा बन चुका है, एक 2 कौड़ी का संविधान जो 1947-52 में लिखा गया था, उसको बदलने की जरूरत है, लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। एक ही चीज बता दिया, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरी लाइन कब बताओगे हमें कि अगर तुम्हारे धर्म के ऊपर आ चाहे तो तुम गला भी काट सकते हो? उस दूसरी लाइन को छिपाने वालों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अच्छा, संविधान की दुहाई देने वाले लोग चुप हैं, उनके मुंह में जैसे दही जमी हुई है। ये संविधान की दुहाई देने वाले, इनका शुरू से एक ही मत रहा है कि हम अल्पसंख्यक के साथ हैं, हम आतंकवादियों के साथ हैं। लेकिन आप तो सत्ता में जब आए थे तब आप देश का नाम लेके आए थे, आप भारत माता की जय बोल के आए थे, जय श्री राम बोल के आए थे। आप ये नहीं बोले थे कि मैं आते ही महंगाई कम करूंगा, या हमने इसलिए वोट नहीं दिया है कि मोदी जी प्याज इस बार 2 रुपए किलो कर देना।
जहां 10 हम 100 रुपए टैक्स दे रहे हैं तो 12 बच्चे पैदा करने वाले उस 100 रुपए के टैक्स से चल रहे हैं बिना टैक्स दिए हुए। तो हम 12 रुपए टैक्स देंगे तो हमें भी उतना ही छूट मिलनी चाहिए जितना उनको मिल रहा है। 9 राज्यों में हमारी संख्या खत्म हो चुकी है, 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हैं, धीरे धीरे 28 राज्य में होने वाले हैं। आप कब जागोगे? क्यों सोए हुए हो? बिहार का चुनाव जीत लोगे बाद में भी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बाद में भी जीत लोगे। पहले जहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है वहाँ पे एक्शन तो लो, वहाँ पे मुंह तो खोलो अपना। 104 विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कहाँ गए देवेंद्र फडणवीस जी? लकवा मार गया उनको, शांत हो गए एकदम। बीजेपी के हो ना, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज उठाओ। आपको कोरोना हो रहा है, अब पब्लिक पूरे भारत में पागल बन के बैठी है जो रोडों पे उतर रही है। आपका चुनाव प्रचार अगर वहाँ पे होता है तो वहाँ पे कोरोना नहीं है। जहाँ चुनाव करवाना है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ नहीं करवाना है वहाँ पे कोरोना है। धारा 144 लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, ये कुछ कर ही नहीं रही है। अर्नव जी को अगर कुछ होता है तो ये जान लेना कि पूरा देश जलेगा। और देखते हैं, आप भी पूरी ताकत लगाना, मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि हमें दोबारा कश्मीर नहीं बनने देना है, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सबसे पहले तो ये विनती करना चाहूँगा कि ये सब जो हो रहा है, आज अर्नब जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी जान को खतरा है, तो इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि उन्हें उल्टे सीधे जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, उनके साथ में आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है। तो आप अपने क्लिप में ये वीडियो एडिट कर लीजिएगा, इसको अपने पास संभाल कर रखिएगा। मैं आज शिखर श्रेयान डंके की चोट पर कहता हूं, यदि अर्नब गोस्वामी का बाल भी बांका हुआ तो आज ये जन आंदोलन यहाँ पे है, हमारी सबकी आवाज यही है। सबसे पहला हाथ उद्धव ठाकरे, दूसरा हाथ परमवीर सिंह और तीसरा हाथ ये शरद पवार का होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, अब उद्धव ठाकरे, अर्नब की क्या गलती है? इतनी गलती है ना कि पालघर में संतों के खिलाफ अत्याचार में उन्होंने आवाज उठाई, या ये गलती है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में तय तक पहुंचने की कोशिश करी, जिसको आप लोग सुसाइड घोषित कर चुके थे? या फिर अर्नब की ये गलती है कि ये जो नेवी ऑफिसर पर अटैक हुआ था शिवसेना के गुंडों द्वारा, वो उनके बचाव में आ गए थे? एक एक बात, क्योंकि वो एज अ रिपोर्टर नहीं, एक एक बात को वो इन्वेस्टिगेट करते हुए इस देश के सामने सच्चा तथ्य रखते हैं, इसलिए आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है। बहुत खुश हो गए, हो लो खुश, चंद दिनों की खुशी है। मेरा शेर जिस दिन बाहर निकलेगा ना, हाहाकार मचा देगा। लेकिन लोगों में गुस्सा बीजेपी के प्रति भी बढ़ता जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रही है। 105 विधायक है, कोई धरना तो दूर की बात, बयानबाजी से भी डरती नजर आ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेताओं का आदर करता हूं, और सबसे मेरी अपील है, जितने लोगों तक मेरी ये खबर पहुंच रही है, ऑल द व्यूअर्स प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप सभी से मेरी अपील है, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो बीजेपी के, चाहे वो संघ के आरएसएस के नेता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, शांत मत बैठिए। सारा हम लोग पावर में हैं, केंद्र में हैं, आज हम सड़कों पे उतरे हैं तो आप ही के भरोसे पे उतरे हुए हैं सर। अगर आप लोग ऐसे हमारे भरोसे पे खरे नहीं उतरेंगे तो ये जनता है, ये सिक्का अगर टेल आता है ना तो हेड्स भी आना जानता है। तो सर वजह क्या दिखाई दे रही है? बीजेपी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या कारण दिखाई दे रहा है? ये चीज मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा, मेरे लिए अर्नब गिरफ्तार नहीं हुए, वो तो मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे मैं खुद गिरफ्तार हुआ हूँ, लेकिन जैसे मेरे लिए मोदी जी हैं वैसे ही अर्नब है। हालांकि पूरी तरह से चुप्पी नहीं साधी है बीजेपी ने, आप इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि अमित शाह जी का वरना ट्वीट नहीं आता। आज कपिल मिश्रा जी जो हैं वो सत्याग्रह आंदोलन ना करते, तो ये पूरी तरह से चुप्पी नहीं है। भाजपा कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन ये जो स्लो प्रोग्रेस है हम लोगों की, आई एम फ्रॉम बीजेपी, मैं आप लोगों से, सबसे नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस प्रोग्रेस को फास्ट करिए, क्योंकि अर्नब जी की जान हाँ सही में खतरे में है। आई अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टू पीएमओ ऑफ इंडिया, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, मैं आप सभी से अपील करता हूं, प्लीज इस आवाज को बुलंद करिए और अर्नब के लिए हमारे साथ आइए। आज यहाँ पे कितनी पब्लिक होनी चाहिए थी, कितनी भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कितना खाली खाली सा है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा भाई, सीरियसली नहीं चलेगा।
देखिए, मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। अगर चौथे स्तंभ के साथ ऐसी घिनौनी घटना घटी है तो ये बहुत बड़ी लानत है कि हिंदुओं के देश के अंदर अगर सत्य को सामने लाया जाएगा तो उसको बिल्कुल गैंगस्टर की तरह, एक आतंकवादी की तरह घसीटते हुए ले जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये संविधान की हत्या हुई है और इस हत्या को देखते हुए देखा है, तमाम भारतवासियों ने देखा इस घटना को। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि केंद्र सरकार चुप्पी कब तोड़ेगी। केंद्र सरकार चुप्पी तोड़ चुकी है। केंद्र सरकार चुप्पी तोड़ी है, तभी आज हम सभी लोग देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे हमारा भी तो कर्तव्य बनता है एक नागरिक होने के नाते। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो देश के मुद्दे थे, वो पर्सनल भाजपा के मुद्दे नहीं थे, वो पूरे देश के मुद्दे थे। चाहे वो संतों की हत्या का मामला हो, चाहे गौ रक्षा का मामला हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे पूरे हिंदू देश के और हिंदू धर्म के लिए थे। लेकिन उन्हीं मुद्दों का इंजाम तो आज उनको भुगतना पड़ रहा है। ये तो स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर अब सरकार नहीं गुंडागर्दी चल रही है।